दोस्तों आज हम एमपी पुलिस का थर्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पूरा डिस्कस करेंगे। उसका 360 डिग्री रिवीजन करेंगे। तो आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो आपको यहाँ से बताना है कि क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? एशिया कॉन्टिनेंट। इसके बाद इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कवर करते हैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए आप। ये देखिए, ये है एशिया महाद्वीप। ये महाद्वीपों का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि एशिया महाद्वीप ये है। ये देख सकते हैं एशिया महाद्वीप। और आप देख सकते हैं कि ये महाद्वीपों से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और पूछा जाता है कि टोटल कितने महाद्वीप हैं। तो टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। तो टोटल कितने महाद्वीप है? आइलैंड कितने हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि सबसे बड़ा क्या हो जाता है? सबसे बड़ा एशिया हो जाता है। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और प्रायद्वीपीय महाद्वीप अगर बात करें कि पेनिनसुलर महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। इसके बाद करते हैं द्वीपीय महाद्वीप की बात करेंगे। तो द्वीपीय महाद्वीप भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि नीचे है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद। नई दुनिया का महाद्वीप किसको कहते हैं? तो नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं उत्तर अमेरिका को, क्योंकि इनमें विभिन्न डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, इसलिए। और आंध्र महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आंध्र महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। और एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस आकार की कौन सी महाद्वीप है। तो एस आकार की महाद्वीप हो जाएगी अंटार्कटिका महाद्वीप। तो एस आकार की कौन सी महाद्वीप हो जाएगी? अंटार्कटिका महाद्वीप। और जैसे एक तो क्वेश्चन ये बनता है, अभी एनटीपीसी में बना था, कि ऐसी कौन सी महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो यहाँ से गुजरती हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मतलब तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 3, जामनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जामनी नदी जो कि मध्य प्रदेश की नदी है, जिसका उद्गम स्थल हो जाएगा सागर में। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी प्रदेश के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपसे ये पूछा गया था कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन था मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में दिया गया है। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति का शासन। तो राष्ट्रपति को कितनी वित्तीय शक्तियां होती हैं? तो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पास कितनी वित्तीय शक्तियां होती है। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां होती है। 3 आपातकालीन शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास। तो कौन सा होता है? एक होता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? तो जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन, किस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगता है, ये दोस्तों पूछा जाता है। और अनुच्छेद 360, तो आर्टिकल 360 में दिया गया है वित्तीय आपातकाल। तो आपको याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल किस में दिया गया है। और एक क्वेश्चन ये बनता है राज्यपाल से कि ऐसा कौन सा, मतलब संविधान, मतलब राज्यपाल का पोस्ट, जो राज्यपाल का जो पोस्ट होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उसको पद में रख सकता है। मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि 5 वर्ष रखेगा कि 6 वर्ष रखेगा, यानी ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। इसके बाद बात कर लें अगर राज्यपाल की सैलरी की। तो राज्यपाल की सैलरी हो जाती है 3,50,000। 3,50,000। तो राज्यपाल से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? तो 3,50,000। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। ये देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पर्वत के, ये देख सकते हैं, किस पर्वत के मतलब किस पर्वत को तिब्बती देवी के नाम पर जाना जाता है? तो तिब्बत में, जो तिब्बत होता है आप जानते होंगे, तिब्बत जो नेपाल के ऊपर भारत के मैप में पड़ता है, जो चाइना का पार्ट है इस समय। किस पर्वत के तिब्बती के
नाम का अर्थ है देवी माँ। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, इसका सिंपल सा अर्थ हो जाएगा कि तिब्बत में किस पर्वत को देवी माँ के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया था माउंट ऑस्टेन, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा, कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जो होती है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है, जो कि कहना चाहिए तो वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई पूछा जाता है 8,848 मीटर। तो 8,848 मीटर जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने से कौन थे? तो इंदौर घराने से कौन थे? आमिर खान। तो इसका आंसर शो हो गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2016 में किसे दिया गया था? तो दोस्तों हमको मतलब नहीं है कि 2016 में किसको दिया गया था, क्योंकि आपका एग्जाम 2021 का है और अभी लेटेस्ट पूछा जाएगा। तो लेटेस्ट 2019 का दिया गया था, अभी 2019 का ही मतलब 2020 का 19-20 का अमिताभ बच्चन को। किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। तो आपको याद रखना है कि 2019-20 का किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन ये इसका देख सकते हैं के विश्वनाथ होगा, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब लेटेस्ट से ताप्ती नदी का मूल है। तो ताप्ती नदी का मूल कौन सा है? मूलताई, रायसेन जिला, मूल ये तो आप देख सकते हैं इसका मुरूम नाला, अमरकंटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलताई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूलताई। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, होशंगाबाद, धार तथा राजगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद जिले में। और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट एक तो ये बन सकता है कि बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, जो कि अभी ये स्काई रूट मतलब चालू किया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बैलून में मतलब घुमाएगा पर्यटकों को, अभी ये न्यूज में था। तो इसके बाद बात कीजिए होशंगाबाद। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है मार्गरेट नोबुल को। तो मार्गरेट नोबुल, इनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। तो कौन थी? ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की प्रथम शिष्य कौन थी? तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल, जिनको कहा जाता है सिस्टर निवेदिता, या तो आ जाएगा भागिनी निवेदिता। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ से थे? तो ये आयरलैंड से थी आयरलैंड। तो आपको याद रखना है ये कहाँ से थी, ये क्वेश्चन बनता है तो आयरलैंड से थी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो एक करके डिस्कस करते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया था नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ से हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके बाद पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो आप नीति आयोग की से क्वेश्चन याद रखेंगे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसके बाद बात करें इसके हेड कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना पूछा जाता है तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखना है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके बाद बात करें इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है तो अरविंद पनगड़िया जो दिया गया है आपके, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे कौन? अरविंद पनगड़िया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है नीति आयोग से कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत आपको याद रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ कांत। तो आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, आपको टाइम मिल रहा है प्रॉपर। तो ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री होता है, तो जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दिया गया है AR रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे, भानु अथैया। तो ये हो जाएगा भानु अथैया, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और अभी हाल फिलहाल में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्कर जीतने वाली मूवी कौन सी थी? तो ऑस्कर जीतने वाली मूवी कौन सी थी? पैरासाइट। तो आपको याद रखना है पैरासाइट, पैरासाइट। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? बोंग जून हो। तो बोंग जून हू, बोंग जून हू। तो ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। तो कोलकाता, मुंबई, पुणे, देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। तो राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 दिसंबर 1954 को, 7 दिसंबर 1954। दोस्तों मैं जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, जो कि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में जितने भी मतलब यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही बता रहा हूँ। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, प्राचीन संगीत कला का विद्वान किसे कहा जाता है? तो प्राचीन संगीत कला का विद्वान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया था तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, तानसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तानसेन, जो कि तानसेन जानते हैं कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो हो जाएगा क्या? तानसेन। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभवन एवं रघुवंश जैसे प्रसिद्ध नाटक किसने लिखे थे? तो प्रसिद्ध ये नाटक किसने लिखे थे? अगर पूछा जाता है मेघदूत, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन, तो ये जितना भी पूछा जाए इसके सही हो जाएंगे, सही लेखक कौन हो जाएंगे? कबीर, कालिदास। तो कालिदास से क्वेश्चन बनता है इस समय, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया था 24 जनवरी, 3 मार्च, 14 नवंबर, 5 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। और अभी अभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है 24 जनवरी के दिन, जिसमें कि एक दिन के लिए सीएम कौन बनी थी? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अभी अभी जो हाल ही में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया था, उसमें एक दिन के लिए सीएम कौन बनी थी? तो उनका क्या नाम हो जाएगा? सृष्टि गोस्वामी। तो अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है सृष्टि गोस्वामी, जो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन एक दिन के लिए सीएम बनी थी। और कहाँ की सीएम बनी थी? तो उत्तराखंड की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की सीएम बनी थी। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है, और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड के गवर्नर हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन हो जाएंगे? बेबी रानी मौर्य। और सीएम कौन हो जाएंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आप यहाँ से याद रखेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये देख सकते हैं 2016 में पुरुष एशियाई, अच्छा देख सकते हैं इसका आंसर, 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती थी? तो ये तो 2016 का क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप याद कर सकते हैं कि 2021 में जो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी थी वो निरस्त कर दी गई है। किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। तो कोविड के कारण वो निरस्त कर दी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HJ कानिया। तो हीरालाल जे कानिया, जिनका नाम हरीलाल जे कानिया, या तो कभी कभी हीरालाल जे कानिया दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हरीलाल दे या हीरालाल दे, आपको वही करना है। HJ कानिया भी कभी कभी देता है। क्या देता है? HJ कानिया। तो आपको HJ कानिया याद रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। और अभी लेटेस्ट मतलब अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। तो आपको याद रखना है कि कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश। तो 100 और अनुच्छेद 126 पूछा जाता है। अभी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि अनुच्छेद 126 किसके लिए है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति
किसके लिए है? न्यायाधीश की नियुक्ति। और अनुच्छेद 125 हो जाएगा न्यायाधीश का वेतन, जो कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछा जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 3,80,000। तो आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 3,80,000। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर, गोरखपुर। तो हो जाएगा क्या? गोरखपुर। गोरखपुर जो कि भारत का रेलवे स्टेशन है, जहाँ की जो कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। मतलब अभी लेटेस्ट एक तो बन रहा है, लेकिन अभी वो बन के तैयार नहीं हुआ है, इसलिए अभी गोरखपुर को ही माना जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये उत्तर प्रदेश का है गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? तो सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। यहाँ से सीएम और गवर्नर से क्वेश्चन बनता है, तो योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन हो जाएंगी? आनंदी बेन पटेल, जो कि एमपी की भी गवर्नर है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था?